आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की 8 ऐसी लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आइए चर्चा करते हैं इन 8 सीटों के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर यह अनुमान लगाया मुश्किल है यहां पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। पहला जिला अजमेर लोकसभा सीट। अजमेर से बीजेपी के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी। कांग्रेस ने इस बार अजमेर में जातीय समीकरण को देखते हुए जाट नेता को टिकट दिया है। वही बीजेपी के भागीरथ चौधरी को इस सीट पर कमजोर माना जा रहा है। भागीरथ चौधरी 2023 में विधानसभा चुनाव भी हार चुके, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि अजमेर में रामचंद्र चौधरी और भागीरथ चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी। पहले कांग्रेस पार्टी ने भीलवाड़ा की सीट पर दामोदर गुर्जर को टिकट दिया था, लेकिन बाद में इस सीट पर टिकट बदलकर कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में सीपी जोशी को टिकट दिया है। वही दामोदर गुर्जर को भी भीलवाड़ा से राजसमंद में शिफ्ट कर दिया गया है। सीपी जोशी के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस भी इस सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है और अब यह माना जा रहा है कि भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें जयपुर शहर लोकसभा सीट की, तो जयपुर से बीजेपी ने मंजू शर्मा और कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास। जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में किसी विवाद के चलते इस सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे दिया है। पहले कांग्रेस को जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर कमजोर माना जा रहा था, लेकिन अब जातीय समीकरण के हिसाब से इस सीट पर कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास एक मजबूत उम्मीदवार है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर शहर में राजपूत समाज को वोट भी मिल सकता है और इसलिए यह माना जा रहा है कि जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें जोधपुर लोकसभा सीट की, जोधपुर से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा। इस बार इस सीट पर दोनों ही पार्टियों ने राजपूत चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तो दूसरी तरफ है कांग्रेस का एक दमदार चेहरा। इस बार जोधपुर में राजपूत समाज के वोट भी कांग्रेस पार्टी को मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत से जनता की नाराजगी का फायदा भी कांग्रेस के कारण मिल सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियारडा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें भरतपुर लोकसभा सीट की, तो भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस ने संजना जाटव को उतारा है। भरतपुर की लोकसभा सीट एससी यानी अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है। इस सीट पर पहले कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने संजना जाटव के रूप में एक दमदार चेहरे को टिकट देकर समीकरण बदल दिया। भरतपुर की लोकसभा सीट पर जाट समाज का सबसे ज्यादा दबदबा है और महाराजा विजेंद्र सिंह जाट समाज से संजना जाटव को वोट देने की मांग कर चुके हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि भरतपुर की सीट पर संजना जाटव और रामस्वरूप कोहली के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें पाली लोकसभा सीट की, तो पाली से बीजेपी के पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल। इस सीट पर दो जाट उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल के रूप में एक दमदार चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के पीपी चौधरी पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर संगीता बेनीवाल के आने से समीकरण बदलते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पाली में पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें जालोर लोकसभा सीट की, बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस से वैभव गहलोत। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने अपना पिछला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट न देकर जालोर से टिकट दिया है। अगर वैभव गहलोत इस सीट पर जाटों के वोट लेने में सफल हो गया तो फिर यहां पर मुकाबला रोचक हो सकता है। अब तो अशोक गहलोत भी अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा बैठे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जालोर से वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, बीजेपी से सीपी जोशी
और कांग्रेस से उदयलाल आंजना। वैसे तो सीपी जोशी इस सीट पर बीजेपी का एक दमदार चेहरा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी के साथ वीरपघात हो गया था। चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज सीपी जोशी के खिलाफ वोटिंग कर सकता है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी ने राजपूत चेहरे चंद्रभान सिंह आकिया टिकट काट दिया था। हालांकि अब चंद्रभान सिंह आकिया और सीपी जोशी के बीच सुलह हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस सीट पर सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो गाइज, आपके अनुसार कौन सी पार्टी है दमदार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितने भी भाई चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।